एमपी बोर्ड कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थियों का अब आ चुका है सेट डी आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ए बता चुका हूँ, बी बता चुका हूँ और सी बता चुका हूँ। अब आपका ये सेट डी है। आप सभी विद्यार्थियों से मैंने वादा किया है कि 95% पेपर बाहर नहीं जाने दूंगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, डिपेंड आप पर ही ये कर रहा है कि क्या आप पूरा पेपर देख रहे हैं, क्या आप अधूरा पेपर देख रहे हैं, तो गलती आपकी होगी। प्यारे विद्यार्थियों, इस पूरे के पूरे पेपर को देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। ये अर्थशास्त्र विषय का बहुत ही डिफ़िकल्ट पेपर होता है वार्षिक परीक्षा के लिए, तो आप जानते ही हैं। और आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए ही ऐसे क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में 95% पूछे जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं आपको यहाँ पर पूरा पेपर का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सही विकल्प चुनकर लिखे में माय डियर फ्रेंड्स प्रश्न पूछा गया है, वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता क्या होती है। प्यारे विद्यार्थियों, वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत जो उपयोगिता होती है वो घट जाती है, तो इसमें आपको लिखना है घटती है। मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है ना प्यारे विद्यार्थियों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत आपके लिए नहीं कर रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं, मत कीजिए। लेकिन आपको लग रहा है कि सर बिल्कुल दिल से मेहनत कर रहे हैं, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको लिखना है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या की जाती है। तो इसमें आपको लिखना है परिवर्तनशील साधन। वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति क्या होती है। अगर वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है, प्यारे विद्यार्थियों, अगर वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है तो पूर्ति घटने लग जाती है, तो आपको लिखना है घटती है। अगर मान लिया जाए 10 रुपये की चाय 20 रुपये में मिलने लग गई, तो ये चाय कोई पीना पसंद नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि उसकी जो पूर्ति होती है घट जाएगी। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय विश्लेषण जो होता है समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र होता है। विदेशी विनिमय की प्रक्रिया होती है। तो विदेशी विनिमय की जो प्रक्रिया होती है, देशों के बीच में विदेशी विनिमय की प्रक्रिया होती है, तो इसमें आपको लिखना है देशों के बीच में। वे राजस्व प्राप्तियां जो कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है, तो उन्हें गैर कर प्राप्तियां बोलते हैं, तो इसमें आपको लिखना है गैर कर प्राप्तियां। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पर सही दिया है, तो ये आप करेक्ट करेंगे। सभी छात्र अच्छे से मेहनत जरूर करें ताकि आप अच्छे नंबर लाकर परीक्षा में पास हो सकें। ये आपका अंतिम समय है, चल रहा है, यानी कि स्कूल लाइफ का। स्कूल लाइफ इसके बाद आपकी खत्म है। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के होते हैं, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ वस्तु की मांग तथा वस्तु की पूर्ति दोनों हो, तो दोनों कैसी हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, दोनों बराबर हो। कृषि को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो कृषि जो होता है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसमें प्राथमिक लिखना है। हमारे देश में पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसके पास होता है। तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कीन्स का आय एवं रोजगार सिद्धांत कालीन है, तो वो अल्पकालीन सिद्धांत है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, अल्प। मूल बिंदु पर नतोदर होता है, तो इसमें आपको लिखना है उत्पादन संभावना वक्र। क्या लिखना है, उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर है। प्यारे विद्यार्थियों, अब आप इन्हें पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे। मेरे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। ये सत्य वाले क्वेश्चन है। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है क्या। तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है, सत्य। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है, बिल्कुल ये सत्य। स्टॉक समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी गई मात्रा है, ये सत्य होगा। बचत एवं विनियोग सदैव समान होते हैं, तो सदैव गलत। सरकारी बजट सरकार द्वारा गत वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों एवं वास्तविक व्ययों का विवरण होता है, बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, प्यारे विद्यार्थियों, असत्य होगा। भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है, तो ये आपका क्या होगा, बिल्कुल सत्य है। पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी है, ये गलत आपका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लेते चलें और अच्छे से मेहनत जरूर करें ताकि आप अच्छे नंबर लाएं, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ। अगला क्वेश्चन है कुल उत्पादन। कुल उत्पादन में हो जाएगा हमारा वस्तुएं एवं सेवाओं की कुल मात्रा। ठीक है, तो इसमें आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर डी से। साधन के प्रतिफल का नियम, तो इसमें आपको मिलाना है अल्पकाल होता है। सीमांत उत्पादन में हमारा हो जाएगा अतिरिक्त उत्पादन।
एक पक्षी प्रकृति में हो जाएगा हस्तांतरण आय। उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग में हो जाएगा अंतिम वस्तुएं, और बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग में हो जाएगा मध्यवर्ती वस्तुएं। ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना है ना, ये नहीं कहूँगा कि भाई अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत ले लिया करो। अगला है, देखिएगा, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता कितनी हो जाती है? तो इसमें आपको लिखना है कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। अधिकतम। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? तो इसमें आपको लिखना है अधिक लोचदार। क्या लिखना है? अधिक लोचदार। जब मांग एवं पूर्ति दोनों में बराबर वृद्धि होती है तब संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें आपको लिखना है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या लिखना है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विनियोग और राष्ट्रीय आय के बीच संबंध की विवेचना किस अवधारणा में की गई है? तो इसमें आपको लिखना है गुणक अवधारणा में। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागतें कितनी होती है? तो इसमें आपको शून्य लिखना है। किन्स के आय एवं रोजगार सिद्धांत की आधारशिला क्या है? तो प्रभावी मांग। तो इसमें आपको लिखना है प्रभावी मांग। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा पेपर का जो सॉल्यूशन है हमारे ऐप पर उपलब्ध है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।